अस्सलाम वालेकुम जी। ज़बरदस्त सी स्टाइलिश स्लीव के साथ विद लेस ये ड्रेस हमारा खूबसूरत सा रेडी हुआ है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी मेकिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये ड्रेस है ब्लैक कलर के ऊपर मैंने ये लेस लगाई है। इस लेस को मैंने एप्लिक करवाया था। इसकी चौड़ी लेस भी है और इसकी पतली वाली लेस भी है। दामन पे तकरीबन इसका 12 इंच का दामन जो है मैंने उस पर पिंटिक्स डाले थे हाफ इंच के फासले पर। और उसके बाद ये देखें 2 बॉर्डर मैंने ऊपर नीचे इसको इस तरीके से डिज़ाइनिंग की हुई है। अभी इसको एप्लिक करवा कर मैं आपको शेयर करूँगी मैंने कैसे इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो ये देखिए प्लेन फैब्रिक के साथ लेस का कॉम्बिनेशन अगर आपका अच्छा हो तो आप ज़बरदस्त सा ब्रांडेड ड्रेस आप घर पे रेडी कर सकते हैं। और इसके साथ आपकी सिलाई अगर अच्छी हो तो उसकी कॉस्ट भी आपको कम पड़ती है। तो इस ड्रेस को तो ये आप तक है कि आप इसकी लॉन्ग शर्ट बनाना चाहें या शॉर्ट शर्ट बनाना चाहें तो आप इसको बना सकती हैं। तो अब आते हैं मेन जो इसके बाजू हैं ज़बरदस्त से स्टाइलिश से उसकी तरफ आते हैं। तो ये देखिए मेरे पास 9 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई 18 इंच है। ठीक है, आप इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको कितने लंबे स्लीव्स चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखें 2 पट्टियाँ इसमें मैं अटैच करूँगी जिस तरीके से हम लोग अटैच करते हैं फ़्रॉक पे पैनल अटैच करते हैं। तो ये 2 पैनल हमने फ्रंट और बैक दोनों पे अटैच करने हैं और इस तरीके से मैं अटैच करूँगी कि आपका बिल्कुल भी जोड़ इसमें दिखेगा नहीं, आपकी लेस के नीचे इसका जोड़ आ जाएगा और गुम तरीके से इसकी लेस लगाना आपको बताऊंगी। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। तो ये देखें ये 2 पट्टियाँ तकरीबन 3 इंच इसकी पट्टी की चौड़ाई थी और इसकी लंबाई आप अपने स्लीव्स के हाफ तक रखनी है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी और इस तरीके से इसको कटिंग कर देना है। ये देखें जिस तरीके से मैंने इसको कटिंग किया है इस सेम इसी तरीके से ये दूसरी वाली पट्टी को भी हम कटिंग करेंगे रखते हुए इस तरीके से। और जो हमारी पट्टी का सीधी स्ट्रेट लाइन जो जा रही है स्ट्रेट लाइन को हमने बाजू के साथ इस तरीके से ज्वाइन कर देना है, इसको सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये जैसा मैं रख रही हूँ। तो अब ये देखिए हमारा बेल बॉटम लुक आ रहा है और इसमें ये जो हमने एक्स्ट्रा वो दिया है फैब्रिक जो वो बिल्कुल इसके जॉइंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। ये देखें जैसे अब मैंने इसको जॉइंट कर दिया है एक साइड से, अब इसको मैं दूसरी साइड से भी जॉइंट करूँगी। लेकिन सबसे पहले इसके ऊपर अब मैं लेस का लगाऊंगी कि जितने हमने आगे से स्लीव्स की मतलब इसकी गुलाई रखनी है, जितने ज़्यादा खुले रखने हैं स्लीव्स तो उस हिसाब से लेस मैं इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ। तो मेरे पास ये वाला जो पीस है ना ये मेरे पास कम बचा था, तो कम बचने की वजह से इसकी डिज़ाइनिंग को मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। तो आपके पास जो भी लेस हो आपने सबसे पहले इसकी साइड पे वो जो पैनल ऐड करने हैं वो ऐड करने के बाद उसके बाद आपने लेस की डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये मैं रख के देख रही थी कि इस तरह अच्छा लगेगा या फिर इस तरह, तो मुझे तो ये वाली लुक ज़्यादा अच्छी लगी। तो इस तरीके से मैं जो इसकी चौड़ी वाली लेस है उसको मैं राउंड शेप पे लगाऊंगी फुल, और ऊपर जो पतली वाली लेस है उसको मैं ऊपर थोड़ा कर लिया है। और तकरीबन इसकी लंबाई है जो पतली वाली लेस है 6 इंच इसकी लंबाई है, एक साइड पे 6 इंच दूसरी साइड पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ग्लू लगाकर लेस के नीचे इसको सबसे पहले अटैच करूँगी। अच्छा, मैंने सिलाई के बाद इसको एप्लिक किया था वो भी मैं आपको बताऊँगी, उस पर आपकी कॉस्ट कम लगती है। ठीक है, तो जहाँ तक ये मेरी लेस थी वहाँ तक मैंने इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद ये देखें मैं इसको लेस के नीचे मैंने ग्लू लगाकर इसको अच्छे से चिपका दिया है जहाँ जहाँ पर हमने इसको लगाना है। तो ये मेरे पास मिल्की लेसेस हैं, इनको मैं इसको मज़ीद डिज़ाइनिंग देने के लिए यूज़ किया है। 2 कलर की हैं क्योंकि आपने देखा है बेसिक जो इसमें 2 कलर हैं। तो उसके साथ ही जो एक मिल्की लेस है शटल लेस है इसको मैं साइड पे लगाऊंगी, और जो मिल्की लेस है हमारे पास चौड़ी वाली उसको मैं आगे वाली फ्रंट वाली साइड पे जहाँ हमारा घेरा है वहाँ पे यूज़ करूँगी। तो ये तकरीबन 2 इंच चौड़ाई पट्टी जिस तरीके से हम लोग चाक पे लगाते हैं लेस सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये वाली लेस अटैच करनी है। तो ये देखें छोटी वाली लेस को जहाँ पे हमने कट लगाया था, एक तो ये ब्लैक फैब्रिक है उस पे शायद आपको अच्छे से दिख ना सके, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगी बताने की कि आप समझ जाएं। तो ये देखें लेस का सीधी साइड मैंने नीचे की तरफ रखते हुए फैब्रिक का
जो पट्टी है 2 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली हुई है, उसको उसके ऊपर रखते हुए यहाँ तक मैंने लाया है और इसके बाद ये वाली लेस मैं यहाँ से कट कर दूँगी। और इसके बाद जो है ना, मैं चौड़ी वाली लेस जो है, जो मिल्की लेस है पिंक कलर की, उसको और ये ग्रीन वाली लेस को मिला के लगाऊंगी। तो नीचे वाली डबल लेस लगाने का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और बहुत खूबसूरत भी लगती है। तो ये देखें, डबल लेस मैंने नीचे जो है वो शटल लेस रखी है, उसके ऊपर मिल्की लेस रखी है और फिर ऊपर फैब्रिक रखकर एक ही सिलाई से इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इससे आपकी सिलाई में नफासत आती है, सफाई आती है। अगर आप चाहें तो बिगनर्स हैं तो ये इन दोनों लेस के ऊपर आप सिलाई लगाकर पहले इनको कंबाइन कर लें और फिर उस सिलाई के निशान के ऊपर कपड़ा रखते हुए आप इसको सिल सकते हैं, तो वो भी बिगनर्स के लिए आसानी से हो जाता है। तो मैंने ये दोनों को वैसे ही रखते हुए, इसके ऊपर कपड़ा रखते हुए, ये देखें मैं इसको सिलाई कर रही हूँ और फिर जब इसको यूँ पलटूँगी तो एक सिलाई मेरी पीछे की तरफ आएगी, ठीक है, अंदर की तरफ एक ही सिलाई आएगी और उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें, इसका ये जो फ्रंट जो घेर है, और इसका घेर भी काफ़ी लंबा था, 15 इंच इसका घेर था, 15 से 16 इंच, और बहुत ही ज़बरदस्त ये डिज़ाइन लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लेस जो है वो मैंने कट कर दी थी। कट करने के बाद वापस से ये देखें, मैंने शटल लेस को वापस से सिंगल जो शटल लेस है वो ऊपर की तरफ लेकर आई हूँ। अब ये जो हमारा जो पट्टी वाला फैब्रिक है, इसको मैं बैक साइड पे देखें फोल्ड करते हुए अच्छे से आप इसको आयरन कर लें, और बैक साइड पे फोल्ड करते हुए इसको मैं नीचे वाले फैब्रिक पे मैंने तुरपाई लगा दी थी। अगर मैं इसको तुरपाई ना लगाती तो ये देखें, हमारा जो लेस है ना, इसके नीचे सिलाई दिखती वो फिर बुरी लगती है। तो अब ये मैं शर्ट की डिज़ाइनिंग करूँगी, तो शर्ट की डिज़ाइनिंग में आपके साथ पहले शेयर कर दिया था, इसके दामन हैवी है और इसके स्लीव्स जो हैं वो ऑलरेडी हैवी हैं। तो इसका नेक जो है वो मैंने सिंपल रखने की कोशिश की है और सिंपल में बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो ये देखिए, अब इसकी नेक की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो 3.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है और 5.5 इंच इसकी लंबाई का एक निशान लगाया है, और जहाँ 5.5 इंच लगाया है निशान, वहाँ से नीचे 2.5 इंच का निशान लगाना है। तो इन निशानात को सबसे पहले स्ट्रेट कर देना है। उसके बाद स्ट्रेट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह का इसका मैंने नेक रखा था। और एक मुझे है कि इसमें मैं टसल भी ऐड कर दूँ। तो जो सिंपल नेक है, इसके नीचे 3 टसल बनाकर सेम इसी धागे के मैं ऐड कर दूँ। तो ये देखें, जहाँ पे मैंने निशानात लगाए हैं, निशानात को मैं मिलाते हुए इस तरीके से इसका लुक आ गई है। और ये जो नेक है ये मीडियम टू लार्ज साइज़ के लिए है, ठीक है। तो अब इसके बाहर वाली साइड पे 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए आपने एक निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर दी थी। एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको मैंने लगा दिया है बुकरम को, और इसके साइड पे मैंने सिलाई लगा दी थी। अब देखिए, बुकरम के साइड से फैब्रिक के ऊपर मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। बिल्कुल आराम से आपने सिलाई करना है। सिलाई जब आप अगर बिगनर्स हैं, आप सीख रही हैं, तो सिलाई का ये है कि आप बिल्कुल आराम से उसको लगाएं। अगर एक दफ़ा से कोई चीज़ गलत आपसे सिल गई है या टांका ऊपर नीचे हो गया है, तो आप उसको मतलब सुस्ती में ना छोड़ें कि बस खैर है आगे से सही कर दूंगी। नहीं, सिलाई में ये होता है कि आप उसी वक्त उसको उधेड़ कर उसी वक्त आपने दूसरी सिलाई लगानी है, तो जो आपकी फिनिशिंग जो है ना उसमें आती है, ठीक है। और आप ग्लू का इस्तेमाल ज़रूर किया करें सिलाई में, अगर आप बिगनर्स हैं तो उसमें बहुत ही आसान हो जाता है, और दूसरा ये कि उससे सफाई भी आती है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें मैं कट कर रही हूँ। कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे मैं नॉचेस लगा दूँगी। छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसको बाहर की तरफ फोल्ड करके, तो मैं फ्रंट और बैक जो दोनों नेक हैं उनको मैं जॉइंट करके, और फिर मैं आपको इसका लुक बताती हूँ कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया था। सिंपल नेक इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी सारी शर्ट जो है बहुत हैवी थी। तो इस ड्रेस को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। कलर्स में ब्लैक कलर में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसके दामन पे, चाक पे भी लेस अटैच की है पिंटेक्स के साथ। ये फ्रंट का जो इसका डिज़ाइन है बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। बैक दामन पे इसके मैंने जस्ट लेस अटैच की हुई है, और साइड पे मैंने इस पर शटल लेस अटैच की है। बाजू का लुक तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कितना ज़बरदस्त है। और नेक को ये देखें कितना सिंपल लग रहा था। अगर आप चाहें तो नेक के नीचे यहाँ पे 3 टसल भी ऐड कर सकते हैं। आजकल टसल का बहुत ज़्यादा फैशन है, उससे भी ये
चार चांद लग जाएंगे शर्ट को। मेन चीज़ इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स इस तरह के बेल बॉटम के आप बना सकते हैं आसानी से। इस पर कम कपड़ा भी लगता है और ज़बरदस्त तरीके से रेडी भी हो जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ज़बरदस्त सा ये ड्रेस मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ड्रेस कैसा लगा। अगर आप इस ड्रेस को ऑर्डर करना चाहती हैं तो मैंने इसके शुरू में, वीडियो के शुरू में नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे इसको ऑर्डर भी अपना प्लेस कर सकते हैं। आपके बिल्कुल साइज़ के मुताबिक मीडियम, स्मॉल और लार्ज तीनों साइज़ हैं। आप इन साइज़ के मुताबिक अपना ड्रेस कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस में, बहुत ही कम इसकी मतलब कॉस्ट में आपको ये बुटीक जैसा ज़बरदस्त सा डिज़ाइन जो है, स्टाइलिश सा लुक देता हुआ आपको आपके डोर स्टेप तक मिल जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रेस का लुक आपको कैसे लगा, वीडियो कैसी लगी, लेस कैसी लगी, डिज़ाइनिंग कैसी लगी, ज़रूर मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।